तो नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आज नई सरकार को लेकर सहमति बन सकती है। देर रात राष्ट्रपति आवास पर हुई बैठक के दौरान नई सरकार को लेकर सहमति बन गई है। नई सरकार की जो अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी वो सुशीला कार्की होंगी। हालांकि अभी भी संसद के विघटन को लेकर पेच फंसा हुआ है, संसद के भंग करने को लेकर, लेकिन पूर्व सीजीआई सुशीला कार्की हैं और वो आज शपथ लेंगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। राष्ट्रपति भवन में दिलाई जाएगी शपथ। ओल्ड राज दरबार नारायण सिटी बनेगा प्रधानमंत्री सचिवालय और प्रधानमंत्री का आवास भी नारायण सिटी में ही रहेगा। तो सहमति बन गई है नाम को लेकर, लेकिन अभी भी पेच अटका हुआ है। ये पेच क्या है, विपिन चौबे के पास चलते हैं काठमांडू से। विपिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विपिन, क्या आज दोपहर 2 बजे शपथ ले ली जाएगी और उसके बाद फिर आगे का फैसला होगा? अभी क्या हलचल चल रही है राजनीतिक तौर पर नेपाल में? देखिए, पूरे काठमांडू में जो टॉप लेवल पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर सेनाध्यक्ष और राष्ट्रपति के बीच लगातार चर्चा जारी है और बीती रात लगभग 11 बजे तक इस पूरे मामले में लंबी चर्चा हुई और उसके बाद ये कंसेंसस बनाने की कोशिश हुई, क्योंकि पिछले 3 दिनों से सुशीला कार्की के नाम पर ये कंसेंसस बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कोई कहीं अटक रहा था, कोई कहीं का अटक रहा था। फाइनली ये विचार किया गया कि व्यवस्था को चलाने के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लगाते हैं और उसके बाद अब तकरीबन 2 बजे ये तय माना जा रहा है कि सुशीला कार्की को शपथ दिला दी जाएगी और अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में वो शपथ ले लेंगी। लेकिन अभी कंसेंसस कहाँ नहीं बना है, पेच कहाँ अटका हुआ है? पेच इस बात पर अटका हुआ है, जेनजी ये कह रहा है हमें 72 साल के ओली के बजाय 75 साल का कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, हमें एक युवा आदमी चाहिए। वो कैसे मिलेगा कि हमें नेपाल में चुनाव चाहिए। चुनाव कैसे होगा? संसद को भंग करना पड़ेगा। तो संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ली जा रही है कि इनको शपथ दिलाने के बाद कैसे संसद को भंग कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चुनाव आयोग को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा और इसके बाद नेपाल चुनाव में जाएगा। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि नेपाल के काठमांडू में जो भी प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास सब कुछ जला दिया गया, ऐसे में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की जब शपथ ले लेंगी तो वो कहां रहेंगी? देखिए, अब हम जहां खड़े हैं ये नारायणी का इलाका है। ये उसी राजा का राजमहल है जहां पर दशकों से राज परिवार रहा करता था और इसी राजमहल में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बीती रात से इस राजमहल की सिक्योरिटी को देखिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ आपको पुलिस पर्सनल नजर आएंगे, वहां पर आपको सिक्योरिटी नजर आएगी और इस पूरे इलाके को बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि इसी राजमहल में बीती रात साफ सफाई के बाद जो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की शपथ लेंगी उनको यहाँ पर रखा जाएगा और यहीं से सचिवालय, यहीं से ऑफिस और यहीं रेसिडेंस होगा और यहीं से वो ऑपरेट करेंगी जब तक नेपाल को अगला फुल फ्लैश प्रधानमंत्री या चुनाव नहीं हो जाता है। बिल्कुल, बड़ी जानकारी दे रहे हैं विपिन, बने रहिए आप हमारे साथ। बड़ी खबरें लगातार आ रही है, लेकिन नेपाल में संसद भंग करने पर भी एक गतिरोध बना हुआ है। एक रास्ता तो साफ हुआ है कि अंतरिम सरकार कौन संभालेगा, लेकिन संसद भंग करने को लेकर ये अभी भी चीजें साफ नहीं है। संसद भंग करने को लेकर सहमति नहीं बन पाई है सभी दलों में। जेनजी ने की है संसद भंग करने की मांग, जिसने यहाँ आंदोलन को शुरुआत की थी, क्रांति को शुरुआत की थी और राष्ट्रपति, सेना प्रमुख कार्की के बीच ये बातचीत हुई है। अब आगे क्या होगा, कैसे सहमति बनेगी, इस पर विचार, इस पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि सुशीला कार्की के नाम पर कैसे सहमति बन गई, सब कैसे रेडी हो गए इस नाम को लेकर, आपको बताते हैं कि रात 8 बजे, क्योंकि टाइमलाइन जो रही वो सिलसिलेवार बैठकों की रही, तो आपको बताते हैं रात 8 बजे कल राष्ट्रपति की कई राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा गया। रात 9 बजे सेना प्रमुख, चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति के बीच चर्चा हुई। रात 11 बजे राष्ट्रपति की राजनीतिक दलों के साथ चर्चा हुई। सुशीला कार्की के नाम पर फिर आखिरकार सहमति हुई। रात 12 बजे ऐसा हुआ कि कुछ जो जेनजी गुट है कार्की के नाम का, उन्होंने विरोध करना शुरू किया और फिर रात 1 बजे ऐसा बताया जा रहा है कि अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुशीला कार्की के नाम पर मुहर लग गई। कुछ गतिरोध जरूर हुआ मीटिंग में, लेकिन उसके बाद फिर आम सहमति बन गई है और अब आगे उनका आज शपथ भी है। ऐसे में कुछ और बड़े फैसले भी हो सकते हैं, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल विपिन, आपका धन्यवाद वहां से तस्वीरें काठमांडू से दिखाने के लिए।